नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात एक बड़े ही खास मेहमान से हो रही है। बिहार क्या, पूरे भारत में बड़ा ही जाना पहचाना चेहरा है। आपने अक्सर इनको तमाम नेशनल चैनल पर देखा होगा। जी हाँ, मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए बिहार की राजनीति के बारे में। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपका धन्यवाद। मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो हम लोगों को उत्सुकता इस बात की है, हमारे दर्शकों की जो उत्सुकता इस बात की है कि बिहार में चुनाव अब से 4-5 महीने के बाद हैं। तो अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा? एनडीए में तो अभी भी मतलब अटकलें चल रही हैं। देखिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जी जिस तरह से सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी जी जी तरह से बिहार में इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी पहले 2020 में भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं। तो अभी तक जो है गठबंधन की तरफ से, जो गठबंधन आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ, उनकी तरफ से इस तरह की कोई सहमति नहीं मिली है। इसकी क्या वजह है? देखिए, 2020 में श्री तेजस्वी यादव जी ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा थे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2025 में कोई बदलाव की घोषणा भी किसी हमारे सहयोगी दल ने नहीं किया है। किसी नेता पर नाम की चर्चा भी नहीं है। 3-3 बैठकें हुई है, सब चीज ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे गठबंधन का श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं और तेजस्वी जी बिहार की जनता की पहली पसंद है। अब इसी वोटर का सर्वे लोगों ने देखा, सबसे ज्यादा पसंद मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी को किया है। दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है, उनके निकट कोई है ही नहीं कोई चेहरा। इसमें ये सवाल ही बेईमानी है। इसमें ये स्पष्ट है कि श्री तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में है। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है। आरजेडी अपने सभी सहयोगी कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां, वीआईपी पार्टी, ये सारी पार्टियां मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे भी। इंडिया गठबंधन यहां सरकार भी बनाएगी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपने कहा कि ऑल इज वेल है और तेजस्वी जी जो है वो ड्राइविंग सीट पर हैं। तो आपको लगता है कि आपके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं बिहार में एनडीए, तो वहां भी ऑल इज वेल है और वहां भी ड्राइविंग सीट पे कोई कोई दिख रहा है आपको? देखिए, एनडीए का कुनबा पूरी तरह से वहां बिखरेगा और एनडीए की नाव डूबने वाली है। अभी वहां भगदड़ मचेगी। आज ही आपने देखा होगा, पटना की सड़कों पर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी ने बैनर लगाया है, पोस्टर लगाया है और कहा है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं। अब तो सबको पता है बीजेपी लगी हुई है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने के लिए। तो वहां सिर्फ फुटअव्वल है। अभी चिराग जी को कितना सीट बीजेपी देगी, जेडीयू आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को कितना सीट देगी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना सीट देगी, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। जेडीयू का एक धड़ा चाहता है कि हम बीजेपी के साथ ना रहें। बहुत लोगों की नाराजगी है, 20 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन अब इस जनता, बिहार की जनता को यह स्वीकार नहीं है कि जो बीजेपी जेडीयू 20 वर्षों से बिहार में सरकार में है, पलायन हो, नौकरी हो, गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, हर और बिहार जो है बदनाम हो गया। बिहार की बर्बादी 20 वर्षों में हुई है। इसलिए बिहार को नौकरी की भरमार वाली सरकार चाहिए, जुमलेबाजी की बौछार वाली नहीं। इसलिए इस बार बिहार की जनता ने संकल्प लिया है, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मृत्युंजय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। खैर, अब तो चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चाहे एनडीए के घटक दल में चाहे बीजेपी हो और चाहे जेडीयू हो,
वो लगातार लालू जी का जो 15 साल का शासन है उसी का भय दिखाते हैं। तो आप जरा हमारे दर्शकों को क्लियर करिए कि आपके पास विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए आपके पास क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या आपने क्या सोचा है बिहार के लिए? जैसा कि आरोप लगता है आपकी पार्टी के ऊपर कि भाई आपके जो शासनकाल में बिहार में जंगल राज हो गया था, तो अराजकता हो गया था, तो ये हो गया था, वो हो गया था। आगे का 15 साल का बताइए ना। देखिए अनूप जी, ये सारे लोग जानते हैं इस बात को कि आज भी जो 20 वर्षों से सत्ता में हो वो अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर एक एनडीए का मामूली सा कार्यकर्ता वो भी अपनी उपलब्धि सरकार की नहीं बता पाते, तो वो 2005 की याद दिलाते हैं। उनको पता होना चाहिए कि 20 वर्षों से जो सत्ता में है, बिहार आज क्यों गरीबी में, बेरोजगारी में नंबर 1 है। नीति आयोग का रिपोर्ट, हर रिपोर्ट को आप देखिए, हर मानक में बिहार फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। हर 2 दिन पर कोई ना कोई निर्माणाधीन पुल गिर रहा है। आप देखिए रोज अपराधियों का तांडव हो रहा है। बिहार की जनता करा रही है, मच्छर भी काटता है तो ये कहते हैं 2005। अरे अपनी उपलब्धि बताइए। तेजस्वी यादव जी को 17 महीने काम करने का मौका मिला डिप्टी सीएम में। 5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरी बांटकर गांधी मैदान में। यही मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो 2020 में कहते थे ये कहां से नौकरी देगा, पिताजी के घर से पैसा लाएगा, और वो तेजस्वी जी सरकार में आए, जो मुख्यमंत्री जी असंभव कहते थे नौकरी कहां से देगा, संभव करके दिखाए। 5 लाख नौकरियां बांटी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। और उस समय देखिए हर क्षेत्र में, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, हर जगह बिहार में काम हुआ। 17 महीने का काम तेजस्वी जी का जनता ने देखा है, वो काम सर चढ़कर बोल रहा है। बाकी तो जो लोग एक ही कैसेट, घिसा पिटा कैसेट, वही जंगल राज, वही 2005, ये अपना उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे कि डबल इंजन में क्या मिला बिहार को, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला, क्यों नहीं विशेष पैकेज मिला। ये उपलब्धि बताने के लिए प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा होने वाला है। वहीं आपके पड़ोस में ही रोहतास में, विक्रमगंज में। इसके पहले मधुबनी और भागलपुर आए थे, तो बिहार को काफी कुछ दिया उन्होंने और काफी कुछ अनाउंस किया। और मुझे उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ भी वो काफी कुछ अनाउंस करेंगे बिहार के लिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको लगता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री का, ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी बिहार ही आए थे, वहीं पर उन्होंने कहा था कि सजा देंगे हम आतंकवादियों को दुनिया के आखिरी छोर तक, और उसके बाद भी ये बिहार का उनका दौरा हो रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर का मसला जरूर उठेगा। बीजेपी के पास ये जो मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर का, ये उठाएगी जरूर और इसको जिंदा रखेगी चुनाव तक। इससे कैसे आप कोई रणनीति है आप लोगों के पास इससे निपटने के लिए? देखिए पहले सवाल का जवाब ये है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो योजना का उद्घाटन करने आते हैं वो सारे को रिपैकेजिंग करके पुरानी योजना को ही बताते हैं नया। अभी अब पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आएंगे, तो ये सरकार की क्या उपलब्धि? पटना एयरपोर्ट नहीं था पहले से? अरे ये तो रूटीन वर्क है। ये जो स्वीकृत हुआ था, तेजस्वी यादव जी थे पथ निर्माण विभाग में, उस समय जो स्वीकृत हुआ था जो भी रोड, उसको ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। अब रही बात, दूसरी बात कि ऑपरेशन सिंदूर का, तो सब लोगों ने, पूरे दुनिया ने देखा कि भारत किस तरह से आतंकियों के खिलाफ, आतंक के आकाओं के खिलाफ एकजुट था। पूरे विपक्ष ने सरकार को समर्थन दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हुआ, सीज फायर हुआ, इसके बाद सरकार की भद्द पिट गई। अमेरिका ने स्पष्ट कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि हमारी मध्यस्थता में सीज फायर हुआ, और सीज फायर की सूचना देशवासियों को अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट से मिला। इसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ने, माननीय मंत्री ने हमारी सेना का अपमान किया, हमारी बहन वीर बहादुर भारत मां की बेटी सैफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, और
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई हुई। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। सेना का अपमान करने वालों के साथ बिहार नहीं जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं, पहलगाम घटना से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तक की घटना की जानकारी स्पेशल सेशन बुला करके, पार्लियामेंट का सेशन बुला करके विपक्ष को अगर सरकार भरोसे में लेती, देश और दुनिया में संदेश जाता कि एकजुट होकर के हम आतंक और आतंक के आकाओं के खिलाफ संदेश देते, अपनी वीर सेना का, उनके शौर्य पराक्रम और अद्भुत वीरता को धन्यवाद देते। इससे भी प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। तो अब इसको विफलता है सरकार की। मृत्युंजय जी भाग कहाँ रहे हैं? अब तो सर्वदलीय डेलीगेशन बन गया, पूरी दुनिया में जा रहा है बताने की भाई पाकिस्तान पूरी दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बताया क्या कि ट्रंप ने क्यों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये सूचना दिया, जानकारी दी कि हमारी मध्यस्थता में होगा। भारत के साथ पाकिस्तान को खड़ा कर दिया जो आतंक को पनाह देता है, आतंकवादियों को। और अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों बुद्धिमान हैं। कभी आतंक को संरक्षण देने के लिए, उनको प्रश्रय देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक भी शब्द कहे। गए थे आदरणीय मोदी जी ट्रंप सरकार बनाने अमेरिका, क्या हुआ? वह ये उपलब्धि सरकार को अब मिलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को अभी तक ना कोई उन पर कार्रवाई हुई, ना उनको कोई सजा मिली पार्टी की ओर से। आप भला बताइए, देश माफ कर सकता है क्या? सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में है, देश की जनता मोदी जी के चरणों में है। ये मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, इसको जनता स्वीकार करेगी? भारत मां के लाल, हमारे वीर सेना के शौर्य पराक्रम और अद्भुत वीरता को दुनिया ने देखा, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और भारत की सेना का कोई अपमान करेगा तो ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारतीय सेना का जो शौर्य और पराक्रम हमने देखा पिछले दिनों, वो अप्रतिम था। और उनकी बहादुरी पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता है। हमें सलाम है, हम अपनी सेना को, भारतीय फौज को सलाम करते हैं। चलिए वापस बिहार लौटते हैं। आज आपने कहा कि चिराग पासवान के पोस्टर लगे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज एक और डेवलपमेंट पटना में हो रहा है, जिसमें आरसीपी के जो का विलय जो है वो जन स्वराज में हो रहा है। तो आपको लगता नहीं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो दिनों दिन अपना जनाधार मजबूत कर रही है और एक तरह से वोट कटवा साबित होगी और ज्यादातर वोट आप ही के काटेगी बिहार चुनाव में? देखिए, बीजेपी सीधे मुकाबले में चुनाव नहीं जीत पाएगी, उनको ये एहसास हो गया है। बीजेपी चुनाव के पहले ही हार मान चुकी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, इससे सब अवगत हैं। हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, ये हमारी कामना है। लेकिन आज किस तरह से बी टीम सी टीम बन करके बीजेपी लोगों को भेज रही है, ये तब चुनाव के समय कोई इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कोई पार्टी बनाएंगे, कोई विलय करेंगे, ये सब चलता रहता है। जनता किधर जा रही है ये महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। जनता तेजस्वी जी की इधर जा रही है, ये सर्वे बता रहा है। तो हमारा कहना है कि 20 वर्षों तक मौका मिला, 20 वर्षों में क्या काम किया ये बिहार की जनता जानना चाहती है। बिहार को कितना पैसा दिया डबल इंजन की सरकार में और गुजरात को कितना पैसा दिया ये भी बताएं। झोली भरकर जनता ने वोट दिया। लेकिन अभी जो स्थिति है, बहुत तरह से लोग आएंगे चुनाव में, भ्रम फैलाएंगे, जुमलेबाजी करेंगे, लेकिन ये बिहार है, याद रखिएगा। बिहार की जनता इस बार पाई पाई का हिसाब एनडीए सरकार से लेगी। इसको सबक सिखाने का काम कर। मतलब आप प्रशांत किशोर को तीसरी ताकत नहीं मान रहे हैं बिहार में? आपकी पार्टी नहीं मानती है? ये ऐसे लोगों का वोट कटवा की भी हैसियत इस बार बिहार की जनता नहीं छोड़ेगी। आप देख लीजिएगा, जनता सबको पहचान चुकी है, सबको जानती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पहचानती है। चलिए मृत्युंजय जी, आपने हमसे बात की, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।